हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट की टुडे लेटेस्ट अपडेट। क्या अपडेट है? क्या पीजीटी का रिवाइज रिजल्ट आएगा? वेटिंग लिस्ट जारी करेगी एचपीएससी। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डलें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं, सर हमारे सब्जेक्ट का रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो अभी हम सभी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, कुछ की ज्वाइनिंग भी हो गई है और कुछ की प्रोसेस चला हुआ है। ठीक है। तो एचपीएससी के अंदर क्या पीजीटी का रिवाइज रिजल्ट आएगा? आपका सब्जेक्ट का जो भी बचे हुए हैं या कुछ का आपका पेंडिंग में है, उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा क्या एचपीएससी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एचपीएससी का तो बाद में करें, सबसे पहले देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट है जो पीजीटी की, वो DSSS KVS NVS जो सारे जितने अदर स्टेट भी हैं, तो सभी की सभी वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। क्योंकि ये वैसे तो बी ग्रेड की जॉब है और बी ग्रेड की ए ग्रेड की भी वेटिंग देते हैं, लेकिन बी ग्रेड में वेटिंग देते हैं। DSSS के अंदर भी जो भी रिजल्ट आता है उसके साथ साथ में उसकी वेटिंग लिस्ट आती है, उसके साथ बाकी अदर स्टेट की हैं तो उसके में वेटिंग लिस्ट आती है। लेकिन DSSS जो पीजीटी एचपीएससी है, वो आपकी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट नहीं देगी भाई, बिल्कुल नहीं देगी। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जब एचएससी ने जो भर्ती की थी, एचएससी के थ्रू जो भर्ती हुई थी आपकी, एचएससी की भर्ती हुई थी, पीजीटी की जितनी भी भर्ती थी उन सभी भर्तियों की जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, जो दो आपकी 2000 जो आपकी 15 वाली चली हुई थी, जो 2018-19 में आपकी कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद में उन सभी की जो है वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में डाले गए थे कि मतलब अब उनके बाद में जो है इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो छोड़ के जाते हैं या फिर कुछ वैसे बचती हैं या फिर वेटिंग वालों को जैसे वैकेंसी आते हैं तो उस हिसाब से वो नीचे से उठा लिया जाएगा। लेकिन एचएससी ने सारी की सारी, हरियाणा सरकार ने सारी की सारी वेटिंग लिस्ट है उस टाइम पे फिर विड्रॉल कर ली गई थी, वापस ले ली थी भाई। ठीक है। क्योंकि मतलब इन्होंने बोला था कि पीजीटी की जो है आपकी जो पोस्ट है वो गजेटेड पोस्ट है और बी ग्रुप की पोस्ट है। तो बी ग्रुप के अंदर गजेटेड पोस्ट के अंदर हम जो वेटिंग लिस्ट नहीं दे सकते भाई, हरियाणा के अलग से ही रूल हैं। क्योंकि बाकी तो हर जगह पे आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन हरियाणा के अंदर जो आपको वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिली है और अभी भी आपको नहीं मिली हो, किसी सब्जेक्ट के अंदर वेटिंग लिस्ट नहीं दी गई है और न ही आने वाली है। आप इसका इंतजार मत करें भाई, ठीक है, न करें, अपना जो आगे की अपनी तैयारी करें। दूसरा, रिवाइज रिजल्ट। तो रिवाइज रिजल्ट कुछ सब्जेक्ट को आया है भाई, किसके अंदर कुछ वैकेंसी पेंडिंग में रह गई या कोई और डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ दिक्कत रह गई, तो वो एक पॉलिटिकल साइंस है, शायद फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी म्यूजिक का भी रिवाइज रिजल्ट आया है। तो अभी जो है बाकी सब्जेक्ट का भी, बहुत सारे सब्जेक्ट का रिवाइज रिजल्ट आने की उम्मीद है नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई अगर अगर किसी का रोल नंबर गलती से वो हो गया है, आगे पीछे हो गया है या और कुछ हो गया है, तो उसमें वेटिंग लिस्ट आने के आपके चांसेस है। दूसरा, जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसी बची हुई हैं, कुछ सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है वैकेंसी बची हुई हैं, जैसे मतलब ये नहीं भाई जिसके अंदर बच्चे ही कम थे और सिलेक्ट हो गई है तो उसको तो छोड़ दे। बाकी कुछ सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी वेटिंग में रख ली, जैसे केस वगैरह वगैरह के लिए, तो उसके अंदर केस हो रखा है, तो केस का जैसे फैसला आएगा तब उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज, कुछ कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होते हैं तो रिवाइज रिजल्ट जारी करते हैं। वो भी अगर आपका प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होता है कोर्ट केस वाला, अगर उसमें लंबा टाइम लगेगा और अगर कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता है तो उसके आने के फिर का चांसेस कम है। जैसे हिंदी वाले के अंदर है तो उसके अंदर लगभग 5 वैकेंसी है, जो आपकी 65 70 में से 65 वैकेंसी दी गई है, तो उसके अंदर 65 के अंदर रिजल्ट निकाला गया है। 5 वैकेंसी जो 5 कैंडिडेट जिन्होंने केस कर रखे हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है, तो वो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं भाई इसका रिवाइज रिजल्ट। तो इनका रिवाइज रिजल्ट ये आएगा जिनका उनका केस क्लियर होगा, अगर उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो उनका नाम आ जाएगा, तो वो रिवाइज रिजल्ट होगा। बाकी नीचे वाले कैंडिडेट उठाने हैं उनके लिए रिवाइज रिजल्ट भाई, जो कैंडिडेट जो नियर बाई लग रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के तो उनके चांसेस बहुत ही कम है भाई, क्योंकि जल्दी इनमें इनका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि इनका जो केस है करीबन आप ये लगा के चलो करीबन साल से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि 6 महीने के आसपास की तो इनको डेट दे रखी है। अब ये अगस्त की लास्ट में दे रखी है, तो 6 महीने तो ये लगे, और आगे भी अगर इनकी डेट चलती है तो 6 महीने या साल भर या 1.5 साल के आसपास, 2 साल के आसपास लगे, तब तक है हरियाणा के अंदर नई वैकेंसी आ जाएंगी। तो ये आपका जो रिवाइज रिजल्ट की आप वेट न करें, अगर किसी को लगता है तो वही वो आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो अब बाकायदा जो है इनके रिवाइज रिजल्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। आप अपने आगे की तैयारी करें। तो न तो वेटिंग लिस्ट आएगी, एक आध हो सकता है, एक आध सब्जेक्ट में अगर जल्दी
आपका कोर्ट केस से रिलेटेड अगर निपटारा हो जाता है, अगर कैंडिडेट का उसमें नाम आता है, अगर वो जीत जाता है, अगर उसके चांसेस हो जाते हैं अगर रिजल्ट में, तो उसका नाम आ सकता है, न तो नीचे वाले भाई एक आध कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो न तो रिवाइज रिजल्ट का आप इंतजार करें, न वेटिंग लिस्ट का भी। ठीक है, अपनी आगे तैयारी करते रहे। जस्ट आपको वैकेंसी अभी विधानसभा इलेक्शन के पास देखने को मिलेंगी और सभी प्रकार की वैकेंसी आएंगी वही। ठीक है, लगभग सब्जेक्ट की वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की और पीआरटी की भी आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके साथ में केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद में एनवीएस की वैकेंसी, ईएमआरएस की वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालूं सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।